पता है कई बार लोग हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं ना जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि भूत प्रेत चुड़ैल ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो जिंदगी में हमने पहले ना कभी सुनी हो ना देखी हो। ऐसी चीजें जिनके बारे में सोचते ही शरीर कांप उठता है। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी ही चीज के बारे में बताऊंगा जो मेरी खुद आंखों देखी बात है। हम में से हर कोई भूत की मूवीज बहुत बार देखता है। सबको भूत की मूवीज देखना पसंद है। सब लोग मूवीज देखते हैं, थोड़ा सा डरते हैं और फिर वही नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजें देखते हैं जो उन्होंने भूतों की मूवीज में देखी होती है। पूरी दुनिया ऐसी बातों पे यकीन नहीं करती, सिर्फ वही करता है जो देखता है, जिसके आंखों के सामने वो चीज आती है जिससे डर की कोई सीमा नहीं होती। कहा जाता है कि भूत चुड़ैल और ये जो चीजें होती हैं ये ज्यादातर रात को देखी जाती हैं, क्योंकि सूरज में इनके लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ हमारे गांव की एक बहुत ही डरावनी और विश्वास ना की जाने वाली कहानी के बारे में। हो सकता है तुम लोगों को लगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम लोगों को लगे कि ये कहानी मैं खुद बना रहा हूँ। जब मेरे सामने ये बात की गई थी ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था इन चीजों पे। भूत प्रेत चुड़ैल इन सब बातों पे मैं भी यकीन नहीं करता था, लेकिन शायद जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। शायद ये जिंदगी चाहती थी कि मैं इन बातों पे यकीन करूं। मैं देखूं वो चीज जिसे देखकर रूह कांप उठती है, जिसे देखकर भूत और चुड़ैलों पे विश्वास होने लगता है। मेरे इस वहम को और अंधविश्वास को यकीन में बदलने के लिए शायद जिंदगी मुझे उस मोड़ पे ले गई, जहां पर मेरी मुलाकात ऐसी चीज से हुई जिसके बारे में सोचने से ही बस डर की कोई सीमा नहीं रहती। ये उस समय की बात है जब मैं 9th क्लास में था। गांव जैसा एरिया होने की वजह से हमारे यहाँ पर रात को बहुत लाइट जाती थी। लाइट जाने के बाद हम गली के बच्चे मिलकर छुपन छुपाई खेलते थे, और जब छुपन छुपाई से बोर हो जाते थे तो हम सब पड़ोसी परिवार मिलकर घर के सामने बैठ जाते थे और एक दूसरे को भूतों की कहानियां सुनाया करते थे। जो भी ये कहानी सुनाता था वो कहता था कि ये कहानी असली है और जो घटना मैं कहानी में बता रहा हूँ वो इसी गाँव में घटी है। इस बात को सुनकर सभी का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। जैसे जैसे कहानियां सुनते रहते थे वैसे वैसे डर बढ़ता जाता था। कहानी सुनाते सुनाते कहानी सुनाने वाला इतना सीरियस हो जाता था कि हमें सच में यकीन होने लगता था कि ये घटना सच में घटी है। इन रोज की कहानियों से बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। कहानी सुनने के बाद हम एक दूसरे को डराने की कोशिश करते थे। जब तक लाइट नहीं आती थी एक दूसरे को डरा डरा कर परेशान करते रहते थे। ये सिलसिला बहुत महीनों से चलता आ रहा था। जब भी गाँव में लाइट जाती थी बस वही छुपन छुपाई और उसके बाद कहानी सुनना रोज का बस एक ही काम रह गया था। इस रोज के काम में हम बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। लेकिन तभी हम सभी गांव वालों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक सुबह हमारे घर में खबर आई कि गांव में कुछ बहुत ही बुरा चल रहा है। गांव के कुछ लोगों ने मेरे दादा दादी को बताया कि हमारे गांव में एक पागल औरत घुस आई है जिस पर आत्मा का साया बताया जा रहा है। वो पागलों की तरह हरकतें करती है और जो उसके सामने आता है उसे मारने की कोशिश करती है। इस बात से पूरे गांव में सनसनी फैली हुई थी। गांव का हर आदमी डरा हुआ था। बताया जा रहा है कि गांव में जब सभी लोग सो जाते हैं तो वो इधर उधर पागलों की तरह भटकती है, पागलों की तरह हंसते हुए चक्कर लगाती है। चौंका देने वाली बात ये थी कि वो सिर्फ पागल नहीं थी, उस पर एक भटकती आत्मा का साया था। उस पर एक ऐसी औरत का साया था जिसने कुछ साल पहले अपने आप को जिंदा जलाकर खुदकुशी कर ली थी। गांव वालों का कहना था कि उसका कुछ काम अधूरा है, उसके लिए वो पूरे गांव में इधर उधर भटकती रहती है। सभी गांव वालों की इस बात से नींद हराम थी। कोई अपने घर में तमीज से तसल्ली से सो नहीं पा रहा था। हर एक इंसान को बस उस पागल औरत का डर था। बच्चों का रात को बाहर निकलना बंद कर दिया गया था। सभी को चेतावनी दे दी गई थी कि रात को 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। गांव के कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि उन्होंने उसको दीवार पर चलते हुए देखा है। गांव में लोगों का कहना था कि वह दीवारों पर चढ़कर लोगों की छतों से उनके घर में घुसती है। इसीलिए सभी लोगों को छत का दरवाजा बंद करने के लिए और अपने घर के आसपास ध्यान रखने के लिए बोला गया था।
मैं और मेरे कुछ दोस्त इन बातों पे बिल्कुल नहीं मानते थे। हमें लगता था कि गांव वालों को पागल बनाया जा रहा है। यूं ही एक अफवाह फैला दी गई है। घर वालों ने हमारा खेलना बंद कर रखा था और हम घर वालों से जिद करते रहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें बाहर खेलने जाने दो। लेकिन घर वालों की जिद के आगे भला हम बच्चों की कहाँ चलने वाली थी। फिर भी हम बच्चे नजर चुरा के इधर उधर से भाग जाते थे और हमारे गली के बाहर खेलते रहते थे। घर वाले बहुत डांटते थे पर हम बच्चे कहाँ मानने वाले थे। लेकिन शायद घर वालों की बात मानने में ही हमारी भलाई थी, क्योंकि कुछ समय बाद हम सबको एहसास हो चुका था कि हमने घर वालों की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती करी है। एक दिन हम लोग ऐसे ही छुपन छुपाई खेल रहे थे। जो लोग छुपे हुए थे वो लोग डरावनी हंसी निकालकर ढूंढने वाले को डरा रहे थे। ऐसा ही मजाक चल रहा था। तभी अचानक से हम लोगों ने हंसी सुनी। उस चुड़ैल औरत की हंसी। हम बच्चों को लगा कि हम में से ही कोई एक है जो ऐसी डरावनी हंसी निकाल रहा है, इसीलिए हम लोग बस अपने खेल में मगन रहे। तभी हम में से एक बच्चा जो गली के बहुत ज्यादा दूर जाकर छुपा था, हमें उसकी चीख सुनाई दी और उसने चिल्लाकर बोला यहाँ पर कोई है। हम सब डर गए लेकिन हिम्मत कर कर उसकी तरफ बढ़े। वो एक गाड़ी के पीछे छुपा था। हमने उसका नाम पुकारा लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आई। हम सभी दोस्त धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे, उसका नाम पुकारने लगे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम सब लोग डर गए और तेजी से उसका नाम पुकारने लगे, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई गाड़ी के पीछे जाने की। उसके पीछे हमें थोड़ी थोड़ी परछाई दिख रही थी, पर हमें समझ नहीं आ रहा था वहां पर कौन है, हमारा दोस्त या फिर वो चुड़ैल। हमने और तेजी से उसका नाम पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं। हम दोस्तों ने हिम्मत करके धीरे धीरे आगे जाने की सोची। हम कार के बोनट के पास पहुंचे और कार के ऊपर हाथ मारा। पीछे की परछाई थोड़ी सी हिली, हम पीछे हट गए। हमने फिर एक दो बार कार के ऊपर हाथ मारा, तभी कार के पीछे की परछाई आगे पीछे हिलने लगी और फिर वो परछाई अचानक से हमारे सामने भागने लगी। और जैसे ही वो कार के सामने से निकली, ऐसे चीखते हुए बहुत तेजी से हमारा दोस्त हमारे सामने आ गया और वो चिल्लाने लगा, डर गए डर गए। हम लोगों को उस पर बहुत गुस्सा आया। हम लोगों ने पकड़कर उसे बहुत मारा और उसे ऐसा मजाक दोबारा करने से मना करा। तब उसने बताया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ पर सच में कोई था। हमने उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करा। तब उसने बोला कि उसने यहाँ पर पायलों की आवाज सुनी थी जो कि उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन तभी वो चीख पड़ा और वो पायलों की आवाज आना बंद हो गया। हम उसे मारते मारते वापस घर की तरफ लाने लगे, लेकिन तभी वो पायलों की आवाज जो हमारे दोस्त ने सुनी थी वो हमें भी सुनाई देने लगी। वो पायलों की आवाज दूसरी गली से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत नाच रही हो। हम लोगों ने फैसला करा कि हम लोग वहां पर जाकर देखेंगे कि कौन है। हम 5 दोस्त थे इसलिए डर थोड़ा कम लग रहा था। हमने एक दूसरे से कहा बस वहां जाकर देखेंगे और वापस भाग आएंगे। हम लोग एक दूसरे को डराने के लिए आपस में धक्केबाजी करने लगे और एक दूसरे को आगे धकेलने लगे। जैसे ही हम लोग उस गली के पास पहुंचे, पायलों की आवाज आना बंद हो गया। हमने जब उस गली में देखा तब उस गली में कोई नहीं था। पूरी गली शांत पड़ी थी। उसी गली के एक घर पर ऊपर एक अंकल आंटी खड़े थे और उन लोगों ने हमारी तरफ देखकर हमें चिल्लाते हुए बोला कि यहाँ से चले जाओ, वो औरत यहीं पर है। उन्होंने बस इतना ही बोला था कि अचानक से उसी गली के एक खाली प्लॉट में से वो औरत चिल्लाते हुए बाहर निकली। वो हमारी तरफ तेजी से भागने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। हम 5 दोस्त तेजी से भागने लगे। वो हमारे पीछे चीखते हुए भाग रही थी और हम सीधा भागकर एक दोस्त के घर में चले गए। हम ऊपर छत पर जाकर उस पागल औरत को देखने लगे। वो औरत लगातार हंसे जा रही थी। उसके हाथ में झाड़ू थी, बिल्कुल खुले बाल, पूरा काला चेहरा, बस सड़क पर खड़ी होकर हंसते जा रही थी। ऐसे ही हंसते हंसते थोड़े टाइम बाद वो एक कोने में जाकर बैठ गई और पागलों की तरह अपना सर हिलाने लगी। गांव वालों ने पुलिस वालों को फोन करा। पुलिस के आते ही सारा गांव बाहर आ गया और उस औरत को पकड़ लिया गया। उस औरत को उसी समय पागल खाने भेज दिया गया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सारी परेशानियां हल हो गई, लेकिन पागल खाने से खबर आई कि वह 2 लोगों की जान ले चुकी है और पागल खाने से फरार हो चुकी है। उस पागल खाने के डॉक्टरों ने बताया कि उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में उन्हें भी नहीं पता। उसमें एक आत्मा का वास है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे आसपास ऐसे ही भटकती रहती हैं, लेकिन हम लोग उन चीजों पे विश्वास नहीं करते। जब हम रात को सोते हैं, गली में बहुत सी ऐसी चीजें भटकती रहती हैं। हमारे घरों की छत पे कई बार हमें आवाजें आती हैं, लेकिन हम लोग अनदेखा कर देते हैं। इस जिंदगी का कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, जिन पर हम तभी विश्वास करते हैं जब हम उसे अपनी आंखों से देखते हैं। मेरे दादा दादी अक्सर कहा करते थे कि जब भी तुम कोई भूत वाली कहानी सुनते हो ना, तो तुम्हारे आसपास भूत होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए आप लोग अपना ख्याल रखना यार, क्योंकि कुछ नहीं पता,
हो सकता है अभी भी आपके आसपास कोई बैठा हुआ हो जो बस आपकी इस वीडियो को बंद करने का इंतजार कर रहा हो। मुझे तो अब जाना होगा दूसरी वीडियो बनाने। आप लोग अगर ऐसी डरावनी कहानियां और सुनना चाहते हो तो शेयर कर दो इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और बता दो उन्हें डर किसे कहते हैं। अब मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि आजकल बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दरवाजों पर दस्तक दे जाती हैं।